Hello guys, this is Sagar Kumar Prajapati and welcome back to SK Chemistry classes. अपनी लास्ट वीडियो में हमने द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था, द स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया था और अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का, यानी द्रव्य को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, प्रत्येक द्रव्य अवयवी कणों से मिलकर बना होता है और इन अवयवी कणों में अणु, परमाणु और आयन उपस्थित होते हैं। द्रव्य में इन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक टेबल है आपके सामने। तो द्रव्य को मेनली दो सेशंस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है आपका मिश्रण, दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। मिश्रण यानी कि मिक्सचर और शुद्ध पदार्थ यानी प्योर एलिमेंट, जिसमें मिश्रण आपका दोबारा से समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्लासिफाई हो जाता है और शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक में क्लासिफाई हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य की। तो जैसा कि आप अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं, वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। और इसको मेनली दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मिश्रण। तो मिश्रण की संरचना में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं तथा ऐसे पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है, मिश्रण में उसके घटक कहलाते हैं। किसी मिश्रण में उसके घटक कणों का अनुपात समान होता है, अतः दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलकर बनने वाले नए पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। दैट मीन्स अगर हम दो या दो से अधिक पदार्थों को इनडेफिनिट क्वांटिटी यानी किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाएं, तो मिलकर जो नया मैटर हमारा तैयार होगा, जो नया पदार्थ बनेगा, उसे हम मिश्रण कहेंगे। और मिश्रण को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है समांगी मिश्रण। तो जब मिश्रण बनाने वाले घटक अणुओं की व्यवस्था एक समान होती है तथा मिश्रण समांगी मिश्रण तब कहलाता है आपका। दैट मीन्स अगर मिश्रण बनाने वाले जो घटक हैं, आपके जो घटक अणु हैं, उनकी व्यवस्था एक समान हो, तब आपका बनने वाला मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और किसी समांगी मिश्रण में घटक कण एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित रहते हैं, पूरी तरह से मिले हुए रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जल में चीनी का विलयन। इसी तरह से सेकंड टाइप इसका आता है विषमांगी मिश्रण। तो जब मिश्रण बनाने वाले घटक अणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तब मिश्रण जो होता है आपका वो तब मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण में मिश्रण का संघटन समान नहीं होता तथा इन घटक अणुओं को अलग अलग देखा जा सकता है। यानी अगर हमारा मिश्रण विषमांगी होगा तो मिश्रण बनने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो रेत और कंकड़ का मिश्रण। इसके बाद में आपका क्लासिफिकेशन आता है शुद्ध पदार्थ। तो जब किसी पदार्थ के सभी संघ घटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ को पुनः दो वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एलिमेंट यानी कि तत्व। तो तत्व द्रव्य की शुद्धतम अवस्था वाला शुद्ध पदार्थ होता है, जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप जानते भी हो एलिमेंट्स के बारे में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपके आते हैं वे सभी हमारे तत्व की श्रेणी में हैं। और एट द लास्ट आता है हमारा यौगिक। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाले नए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक में उपस्थित घटक कणों में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसका एग्जाम्पल है आपका वायु यानी कि एयर। तो गाइज, आज की अपनी इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया कि उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। अपनी आगे की वीडियोस में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे गेट नॉलेज। थैंक यू, बाय।